Hello everyone, I am Dushant Gupta. I welcome you all on my YouTube channel Physics Info by Dushant Gupta. तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये फॉर्मूला हम जो देख रहे हैं ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसके अंदर v, u एंड f क्या होते थे सब? v इज़ योर इमेज डिस्टेंस, u इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज़ फोकल लेंथ। तो अब यहाँ हम बात करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। लीनियर मैग्नीफिकेशन इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद स्मॉल m। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? स्मॉल m से। सर लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीफिकेशन बोले या लीनियर मैग्नीफिकेशन बोले। तो मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाई करना किसी चीज़ को, मैग्नीफाई मतलब कोई छोटी चीज़ है उसको बड़ा करके देखना। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास? मैग्नीफिकेशन हो जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जो हमारा मैग्नीफाई ग्लास होता है, जिससे हम बुक के अंदर कोई चीज़ छोटा अक्षर लिखा हो तो उसको बड़ा करके देखने में वो हमारी मदद करता है। इट मीन्स वो हमारे पास क्या होता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं उसको। वो वर्ड को क्या करके दिखा रहा है? मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मैग्नीफिकेशन। तो ये इसका सर हमारे जो चैप्टर क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसमें कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए उसमें क्या होता है मैग्नीफिकेशन का मतलब। मेरे पास मान लीजिए कोई भी मिरर है, कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने। ठीक है, कॉनकेव मिरर, और ये होगी मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या मेरे पास भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज़ योर पोल। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ए एंड बी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट है, से ये हाइट मैंने बोल दी h। कितनी है भाई ये हाइट? h। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की जैसे मैं मिरर के सामने रखता हूँ तो इसकी कोई ना कोई इमेज बनेगी। ठीक है, वो कॉनकेव मिरर के केस में इधर भी बन सकती है, टू द राइट ऑफ द मिरर, और टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, दोनों साइड बन सकती है। तो लेफ्ट में बनती है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और जब राइट में बनती है तो वर्चुअल होती है। तो उस इमेज को हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में या ऑब्जेक्ट के रिलेटिव उस इमेज की जो डिस्टेंस, इमेज की जो हाइट है वो कितनी है। ठीक है, मान लीजिए इधर आपकी ये बन जाती है इसकी इमेज, ये बन गई आपकी इधर इस साइड में इमेज। ठीक है, दिस इज़ योर ए डैश और बी डैश। तो इस इमेज को क्या बोलेंगे हम? कैसी इमेज है हमारे पास? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, या फिर इधर भी बन सकती है आपकी इमेज। कॉनकेव में दोनों केसेस होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख रही है। ठीक है, इट मीन्स ये इससे कितनी बड़ी है? ये इससे कितनी बड़ी है? ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी बड़ी है, कितने टाइम्स बड़ी है? दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन या लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सर लीनियर मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, 12th क्लास में इसका प्रूफ है कि कैसे आता है। यहाँ हमें 10th में सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है, इस पे बेस जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो हम सोल्व कर लेंगे इजीली। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए जैसे कि ये हाइट इसकी h है और इसकी हाइट मैं बोल देता हूँ से h डैश। इमेज की हाइट कितनी है? h डैश। तो यहाँ पे लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश बाई h। ये क्या है भाई? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, या किसी बुक में आपको मिल सकता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ही बात। तो ये आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन का क्या बन जाएगा? फॉर्मूला, h डैश अपॉन h। तो कहीं पे भी आपको अगर ये बोल दे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतनी है और हाइट ऑफ इमेज इतनी है, तो बताइए मैग्नीफिकेशन कितना है, तो आप इजीली बता सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला लगा के। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, से उसकी हाइट 2 मीटर है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज आपकी कितनी है? 2 मीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है आपके पास? 2 मीटर। तो हाइट ऑफ इमेज हम बोल देते हैं, मान लीजिए आपके पास हो गई 4 मीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी? 4 मीटर। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे? मैग्नीफिकेशन कितना होगा सर? 4/2 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो ये इसका मतलब ये है मैग्नीफिकेशन का मीन्स ये है कि आपकी जो इमेज की हाइट है वो 2 गुना हो गई किससे? ऑब्जेक्ट से। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज के अंदर 2 गुना बड़ा नज़र आ रहा है। पर यहाँ पे इस केस में सिर्फ बड़ी ही नहीं होती, इमेज छोटी भी हो सकती। ठीक है, जिसको हमने डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड बोला था। तो जब
आपकी हाइट ऑफ इमेज कम होगी तो उसको क्या बोल देते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। तो मान लीजिए एक केस में ऐसे ले लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर एंड हाइट ऑफ इमेज इज 1 मीटर। हाइट ऑफ इमेज बिकम्स 1 मीटर। यहाँ मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 1/2। तो एक केस में आपको मिल रहा है 2 और एक केस में मिल रहा है 1/2। तो जिस केस में यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 1 से ग्रेटर है और यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 1 से स्मॉलर है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है, अगर आपकी मैग्नीफिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 1 या मैग्नीफिकेशन आपकी लेस देन 1, तो ग्रेटर देन 1 होगी तो इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो कैसे बनेगी, एनलार्ज्ड। एक वर्ड बताया था एनलार्ज्ड, जब ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट जो है वो बड़ी हो जाए ऑब्जेक्ट से, तो मैग्नीफिकेशन उसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो कहीं पे भी अगर आपके पास मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आती है तो और पूछ ले बताइए कि ये जो इमेज है इसका साइज क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड। और अगर ये लेस आ जाए तो क्या होगा, डिमिनिश्ड। लेस देन 1 हो तो क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं। ठीक है भाई, पहले ऑब्जेक्ट 2 मीटर का था, अब 1 मीटर की आ गई इमेज उसकी, तो 2 से 1 हो गया, यानी कि पहले 2 मीटर था, अब इमेज कितनी दिख रही है, 1 मीटर की। तो इमेज छोटी होगी ना, तो छोटी होगी तो उसको क्या बोल देंगे, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला होता है इसका इन टर्म्स ऑफ वी एंड यू। वी क्या था हमारे पास, इमेज डिस्टेंस, एंड यू क्या थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो इनके टर्म्स में भी हम लीनियर मैग्नीफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके टर्म्स में जो फॉर्मूला बनता है वो होता है, देखिए एक तो ये है ही एच डैश अपॉन एच, लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो एक लीनियर मैग्नीफिकेशन हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस वी अपॉन यूज़। ठीक है, तो आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है या तो ये दोनों दे तब कैलकुलेट कर सकते हो, या इमेज डिस्टेंस दे देगा या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा, दोनों को डिवाइड कीजिए और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दिए तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैग्नीफिकेशन। या कैसे बन सकता है क्वेश्चन, इन चारों पे बन सकता है, इनमें से कोई भी 3 चीज़ दे देगा, क्योंकि आपको पता है एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये कोई भी 3 चीज़ दे दे और एक 4th वन जो है वो आपसे पूछ ले। ठीक है, तो ये आपके पास है लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे एक तो ये नोट हो गया मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। तो ग्रेटर देन 1 होगी तो हम बोलेंगे एनलार्ज्ड इमेज, और लेस देन 1 होगी तो डिमिनिश्ड। ठीक है जी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस केस में इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूँ, अगर हम कॉनकेव मिरर के लिए देखें, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में आपको पता है दोनों टाइप की इमेज बनती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, जो फर्स्ट 5 केसेस थे उनमें, और जो लास्ट केस था उसमें आपके पास बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ दोनों टाइप की इमेजेस बनती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब भी आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो उस केस में मैग्नीफिकेशन जो है आपके पास वो कैसे आएगी, नेगेटिव। मैग्नीफिकेशन कैसे आएगी, नेगेटिव। रियल एंड इन्वर्टेड के केस में मैग्नीफिकेशन क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव, और वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में मैग्नीफिकेशन क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव। ठीक है, ये तो बात होगी कॉनकेव मिरर की। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको पता है ओनली एक ही टाइप की इमेज आती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट में मैंने बताया मैग्नीफिकेशन क्या होती है आपकी, पॉजिटिव। मैग्नीफिकेशन क्या होती है भाई, पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर की मैग्नीफिकेशन ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर की कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड है तो नेगेटिव होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो पॉजिटिव होगी। दूसरी एक और बात साइन कन्वेंशन से रिलेटेड, कॉनकेव मिरर के केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, अगर कॉनकेव मिरर है, ये साइन कन्वेंशन से रिलेटेड बता रहा हूँ, मैग्नीफिकेशन यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा। साइन कन्वेंशन से रिलेटेड क्या बात है, ये नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज साइन कन्वेंशन के रूल से भी आप फॉलो कर सकते हैं इसको। कॉनकेव मिरर के केस में
फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही क्या होती हैं, नेगेटिव। कॉनकेव मिरर की केस में बात कर रहा हूँ। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और कॉन्वेक्स की अगर बात करेंगे तो कॉन्वेक्स के केस में सर क्या होंगे, कॉन्वेक्स के केस में भैया फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगे, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना। फोकल लेंथ ऑलवेज, कॉन्वेक्स का केस जब भी आपको न्यूमेरिकल के अंदर मिले तो कॉन्वेक्स के केस में आपको डायरेक्ट पुट कर देना पॉजिटिव फोकल लेंथ को या रेडियस ऑफ कर्वेचर को, और कॉनकेव के केस में डायरेक्टली आप पुट कर देंगे नेगेटिव। तो ये हमारे पास था लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन। तो ये इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन। ओके।